नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, बहुत प्रतीक्षित भारतीय राजनीति और में जो है बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाला जो किसान आंदोलन था, जो किसान आंदोलन किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के लिए जिन्होंने लगभग 13 से 14 महीने तक आंदोलन किया था, जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात उन्होंने सब झेला था। और अंततः जब 5 राज्यों में चुनाव होना था तो मोदी सरकार जो है चुनाव में अपनी हार के डर से इस काले कानून को वापस लेती है और आश्वासन देती है, वादा करती है कि हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी के लिए कमेटी गठित करेंगे। हालांकि उस दौरान भी किसानों ने जो है किसान संगठनों ने और उनके नेताओं ने ये आशंका व्यक्त की थी कि यह सरकार जो है अपनी बात से मुकर जाएगी, क्योंकि मोदी जी का जो आप देखेंगे कि जब गुजरात के सीएम तो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ उतने पीछे हम जाएंगे ही नहीं। जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये हर उस अपने वादे से मुकरे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे लोगों की आय का मुद्दा हो, चाहे आजीविका की मुद्दा हो, चाहे भूखमरी और कुपोषण का मुद्दा है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल इन्होंने लिया। इन्होंने कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, उसको इन्होंने जुमला कहा। इन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे, अब वो उस पर चुप हैं। तो साथियों, हम बस इस पे आ रहे हैं जो एमएसपी पे कमेटी जो गठित हुई है, ये इस पे मैं 3-4 चीज़ों पर बस फोकस करूँगा। चूँकि सरकार के मुखिया मोदी जी, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, और ये जो कृषि कानून आया था, बेसिकली 3 बड़े पूंजीपतियों या और 2-4 उसमें शामिल है छोट भैया टाइप के, लेकिन बेसिकली उसमें 3 बड़े पूंजीपति थे और अडानी, अंबानी और बिरला, इनके फायदे के लिए लाया गया था। और इनके संबंध, अडानी और मोदी जी का जो संबंध है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अडानी जी इनको चुनाव में फंड देते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति में सरकारी संस्थान मोदी जी जो है अडानी जी को देते हैं। तो ये तो इनका इन लोगों का दोस्ताना संबंध था। जो 29 सदस्यीय कमेटी गठित हुआ साथियों, तो उसमें 21 लोग सरकारी हैं, 8 उसमें किसान संगठनों को शामिल किया गया है। उस 8 में भी 3 संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ के लिए कि भाई 3 लोग आप भी भेज सकते हो, और 5 उसमें ऐसे किसान संगठन शामिल हैं जो बीजेपी से या तो सदस्य हैं या आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, अब सोचिए कि किसानों का डर इस सरकार को कितना है कि 21 लोगों में से 18 ये अपने मनपसंद के लोगों को रखे हैं और 3 जो है सॉरी साथियों, 29 लोगों में से 3 जो है केवल ये संयुक्त किसान मोर्चा के ले रहे हैं, 26 इनके जो है इनके अपने लोग हैं या इनके पसंद के लोग हैं। तो 26, आप सोचिए कि वो 3 भी इन पे भारी पड़ेंगे। लेकिन चूंकि ये तय है कि जो कमेटी होती है, किसी भी कमेटी का जो निर्णय होता है वो उसके अध्यक्ष के अनुसार होता है। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? माननीय संजय अग्रवाल महोदय, जिन्होंने जो 3 काले कृषि कानून आए थे उसका खाका भी बनाया था। बाकी लोगों को हम छोड़ दे रहे हैं साथियों। उसमें दिलीप सांघवी जी हैं जो इसको चेयरमैन है, विनोद आनंद है, CNRI के प्रमुख हैं, रमेश चंद्र हैं, वो नीति आयोग से जुड़े हुए थे। ये सरकारी लोग हैं। कुल मिला जुला के किसी भी कमेटी में जो सरकारी लोग होते हैं वो वही निर्णय लेते हैं जो सरकार चाहती है। बाकी लोग तो बस केवल मुखौटा मात्र होते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई ये भी है, वो भी है, वो भी है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ इस आंदोलन का बड़ा गढ़ था, वहाँ के किसी बड़े किसान नेता को नहीं शामिल किया गया है। दूसरा चीज़, दक्षिण भारत का तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के किसी भी किसान नेता को नहीं शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पे बिहार और बंगाल के, जहाँ पे बहुत पिछड़ापन है, बिहार में एमएसपी ही नहीं लागू है, वहाँ के किसी किसान नेता को नहीं शामिल किया गया है। और इसमें जो है हम एक सवाल, हमारा 2 सवाल रहेगा। एक तो सरकार से है कि जो हमने अभी कहा कि इस कमेटी में
इस कमेटी का मुखिया जो तमाम कृषक जातियां हैं उनमें से किसी एक को क्यों नहीं बनाया गया? पहला सवाल ये है सरकार से। दूसरा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में से किसी एक राज्य से आपने इसका अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? और एक सवाल मेरा संयुक्त किसान मोर्चा से भी रहेगा, जो भी मैं बाद में करूँगा। अब साथियों, आप बताओ, द्रौपदी मुर्मू का चुनाव मतलब कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया गया था? सवाल है कि नहीं है? मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा चल रही थी कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, इनको अगर हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो आने वाले समय में जहाँ पे चुनाव होना है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों में आदिवासियों की ठीक ठाक आबादी है। तो साथियों, अब देखिए, बीजेपी के नेता जब ओबीसी, एससी, एसटी या फिर किसी मुस्लिम चेहरा का नाम लाते हैं तो वो उसको कहते हैं कि मेरा ये सामाजिक न्याय है। जब वही काम कोई दूसरा करता है तो ये कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अब साथियों, आप सोचो, यही ये कहावत है ना कि बीजेपी करे तो रासलीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला। मोदी शाह जी जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय से अडानी, अंबानी, बिरला जी भी आते हैं, उसी समुदाय से संजय अग्रवाल जी आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये तीनों लोग मिल के, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये तीनों लोग मिल के क्या कोई ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे जिससे कृषक जातियों, जिससे पशुपालक जातियों, जिससे पनवारी की पान की खेती करने वाले पनवारी जातियों, या फिर पशुपालक जातियों, या फिर मछली का पालन करने वाली जातियों का कोई लाभ होगा? ये तीनों लोग जिस समुदाय से आते हैं, इनका एकमात्र हित वहाँ होगा कि किस तरीके से बहुजनों का शोषण किया जाए। मोदी और शाह जी भी जिस समुदाय से हैं उसी समुदाय से अडानी, अंबानी, बिरला भी हैं, उसी समुदाय के संजय अग्रवाल जी हैं। तो हम ये सवाल क्यों नहीं कर सकते कि ये तीनों लोग क्या निर्णय लेंगे? अभी साथियों, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे तो आयोग के बोर्ड पे लिखा गया था यादव आयोग, और उन पे बहुत आरोप लगा कि उन्होंने बहुत यादववाद किया। और बाद में उसकी सच्चाई सबको पता चली कि गोदी मीडिया ने कैसे दुष्प्रचार किया। आखिर यहाँ पे जब ये कमेटी गठित हो गई तो हम बस सवाल करते हैं विपक्ष के नेताओं में, जैसे कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मायावती जी, आपने अभी तक इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया कि यहाँ पे जातिवाद साफ साफ दिख रहा है, इनको हटा दिया जाए। संजय अग्रवाल को तो कतई न बनाया जाए अध्यक्ष। यहाँ पे बनाना है, आप किसी जाट को बना दीजिए, किसी कुर्मी को बना दीजिए, किसी गुज्जर को बना दीजिए, जो खेती किसानी से जुड़ी हैं, जो उसको जानती हैं, जो उसके दुख सुख को समझती हैं। सतपाल मलिक जी को आप बना दीजिए कमेटी का अध्यक्ष, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह को भले लोग चाहे जितना आरोप लगा ले, लेकिन अगर उनको कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो राजनाथ सिंह भी किसानों के हित में ही निर्णय लेंगे, भले उनको चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन ये ट्रायंगल जो है, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी और संजय अग्रवाल, ये किसानों का हित नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल जो मैं कहा था कि एसकेएम से है, संयुक्त किसान मोर्चा से है, कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है कब तक जो है सरकारों के आगे खड़ा हो के ये कहेगा कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, हमारी आजीविका मेरी प्रभावित हो रही है। अरे क्यों नहीं चुनाव में जो बार बार आप कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल संगठन, अरे नॉन पॉलिटिकल क्या हो? आप आंदोलन करते हो, हम आपके आंदोलन में आम पब्लिक की भावनाएं जुड़ी होती है, आम पब्लिक का सपोर्ट जुड़ा होता है, और आप कहते हैं नॉन पॉलिटिकल हैं। आप पॉलिटिकल बनिए, आप 2024 का चुनाव लड़िए और चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये लोग लग चुके हैं। इनको देश की हित से नहीं मतलब है, इनको 2024 का चुनाव नज़र आ रहा है, भारत भूखमरी जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपया गिर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको नज़र आ रहा है कि 2024 कैसे जीता जाए, सत्ता की मलाई कैसे काटी जाए। तो
मैं संयुक्त किसान मोर्चा से सवाल करना चाहता हूं कि आप आंदोलन करते हो, देश की जनता आपके आंदोलन में आपके पीछे जुड़ी रहती है, वो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से समर्थन करती है, ज़रूरत पड़ने पे आपके आह्वान पर सड़कों पे उतरती है, तो उसकी भावनाओं के साथ आप कब तक खेलोगे? आप बीजेपी को या विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां, उनको क्यों जो है उनके बीच में आप जो है मंदिर के घंटा की तरह घूम रहे हैं? आप 2024 में आइए और अपनी क्षमता और औकात को दिखाइए, ताकि कोई भी पार्टी या संगठन किसानों से पंगा लेने की भूल न कर सके। जय हिंद।